मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 नय का यहाँ प्रकरण अधिकार लिया, उसमें अपने 26वें नय की चर्चा आज अपन प्रारंभ करेंगे। 25 नय तक की चर्चा से, यानी ज्ञान गे द्वैत नय से आत्मा का वर्णन जो आचार्य भगवान ने किया, उसकी अपनी स्वाध्याय हो गई। 26 नंबर का नय है नियति नय। देखो, इसमें कहते हैं नियति नयेन नियमित औष्ण्यव्य हिनवन्यत स्वभाव भासी, कि आत्म द्रव्य नियति नय से नियत स्वभाव रूप भासित होता है। ये 153 नंबर पेज है अपने नय प्रज्ञापन नामक पुस्तक में, उसमें नियति नय की चर्चा चलती है। आत्म द्रव्य नियति नय से नियत स्वभाव रूप भासित होता है, कि जैसे जिसकी उष्णता नियमित नियत होती है, ऐसी अग्नि की भांति। अग्नि का देखने पर उसका नियमित स्वभाव क्या है कि उष्णता। तो ऐसे जैसे अग्नि में उष्णता उसका नियमित स्वभाव है, ऐसे यह आत्म द्रव्य अपने नियत स्वभाव रूप भासित होता है। देखो, ब्रैकेट में लिखा है, आत्मा नियत नय से नियत स्वभाव वाला भासित होता है, कि जैसे अग्नि के उष्णता का नियम होने से अग्नि नियत स्वभाव वाली भासित होती है। ये स्पष्ट किया। देखो, इसमें गुरुदेव श्री का अपन देखते हैं। ये देखो, पहली 3 लाइन पढ़ेंगे। अनंत धर्म वाला चैतन्य मूर्ति भगवान, अनंत धर्म वाला चैतन्य मूर्ति आत्मा प्रमाण ज्ञान से ज्ञात होता है। उसका 25 नयों से अभी तक अनेक प्रकार का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर नियति, स्वभाव, काल, पुरुषार्थ और दैव, ये 5 बोलों का यहाँ वर्णन चलेगा। यहाँ से 26वें नंबर से नियति, स्वभाव, काल, पुरुषार्थ और दैव, इन 5 बोलों का वर्णन करते हैं। उनमें प्रथम कहते हैं कि नियति नय से आत्मा कैसा है, वह यहाँ कहते हैं। आत्म द्रव्य नियति नय से नियत स्वभाव रूप भासित होता है। जिस प्रकार उष्णता वह अग्नि का नियत स्वभाव है, उसी प्रकार नियत नय से आत्मा भी अपने नियत स्वभाव वाला भासित होता है। तो कहते हैं, देखो, आत्मा के त्रकाल एक रूप स्वभाव को यहाँ नियत स्वभाव कहा गया है। ये नियत शब्द आया ना, तो नियत शब्द में से
तीन बातें निकलती हैं जो अपने जनागम में ये नियत शब्द से तीन बातों की चर्चा आती है। एक तो ये आत्मा का त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव, सदैव रहने वाला स्वभाव, इसको भी नियत स्वभाव कहा। एक दूसरी बात कि आत्मा का परिणमन नियत है, वह जो परिणमन जिस काल में होना है क्रमबद्धता से वह परिणमन होता है, ये भी एक नियतपना है। और एक नियत गृहीत मिथ्यात्व रूप भाव है, एकांत, वो मिथ्या एकांत रूप नियत वो अलग बात है। नियत परिणमन वस्तु का क्रमबद्ध ये अलग बात है। और यहाँ जो बात है ये त्रिकाल एक रूप जो स्वभाव है उस नियतपने की बात यहाँ चलती है। तो जरा थोड़ा अपने चित्त में ये लेके रखना कि यहाँ त्रिकाल एक रूप स्वभाव है उसकी चर्चा चलती है नियत स्वभाव से। यहाँ परिणाम के परिणमन के नियत भाव की चर्चा नहीं चलती है, ये वाली बात कहते हैं। आत्मा के त्रिकाल एक रूप स्वभाव को यहाँ नियत स्वभाव कहा है। उस स्वभाव को देखने वाला, ऐसा जो आत्मा का नियत पने रहने का जो स्वभाव, इसको देखने वाला है नियति नय। तो नियति नय से जब देखो तब आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव रूप से एक रूप भासित होता है। जब देखो, क्यों कि यह त्रिकाल रहने वाला जीव का चैतन्य स्वभाव, एक रूप रहने वाला त्रिकाल स्वभाव, वह एक रूप भासित होता है। कैसे कि नियत नय से देखने पर। तो आत्मा ऐसे नियत रहने वाले स्वभाव वाला द्रव्य है, ऐसा ये नियत नय से कहते हैं। अभी आगे थोड़ा समझना है अपने को। पर्याय में जो कभी तीव्र राग, कभी मंद राग, कभी राग रहितपना, कभी राग पलटकर द्वेष, कभी मति ज्ञान, कभी केवल ज्ञान, एक क्षण मनुष्य दूसरे क्षण देव, इस तरह जो अनेक प्रकारता होती है, वो जो अनेक प्रकारता होती है उसका वर्णन आगे आने वाला बोल 27वें क्रमांक का वो आत्मा के अनियत स्वभाव रूप से करेंगे। अनियत स्वभाव कौन सा? मंद राग, तीव्र राग, राग रहितपना, राग पलट कर द्वेष होए, मति ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, कभी मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम, कभी त्रियंच गति की योग्यता का परिणाम। ये जो अनेक प्रकारता भी आत्मा में दिखाई देती, ये कोई आत्मा से बाहर नहीं है। ये अनेक प्रकारता, ये अनेक प्रकारता रूप जो भाव दिखता है ये भी आत्मा का भाव है। और ये भाव की चर्चा अनियत स्वभाव में करेंगे। अभी क्या चर्चा है? जो अपना 26वां नय है, नियति नय। नियति नय माने ये आत्मा अपने नियत स्वभाव वाला है, त्रिकाल एक रूप रहने के स्वभाव वाला है। इसका जैसे स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, सुख, आनंद, ये इसका त्रिकाल रहने वाला सुख। वो सुख की परिणति की प्रकटता और कभी दुख की परिणति की प्रकटता, कभी अतीन्द्रिय सुख की परिणति की प्रकटता, वो अनियत स्वभाव है। और सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप, शांति स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चैतन्य भगवान, ये इसका त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव है। इस एक रूप रहने वाला स्वभाव ये आत्मा का धर्म है। कौन सा? नियति धर्म, नियत स्वभाव वाला है। यहाँ आत्मा के नियत स्वभाव की बात है। जैसा शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव है, वैसे ही नियत स्वभाव रूप से आत्मा सदैव प्रतिभासित होता है। सदैव प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित होता माने जानने में आता है। यह आत्मा को नियत नय से त्रिकाल सदा एक रूप रहने वाले स्वभाव तरीके देखो तो ये आत्मा में धर्म है। क्यों कि आत्मा इस प्रकार जानने में आता है।
त्रिकाल अपने एक स्वभाव भाव स्वरूप जानने में आता है, ऐसा इसमें धर्म है। पर्याय अल्प हो अथवा कि अधिक हो, विकारी हो या कि निर्मल हो, परंतु नियत स्वभाव से तो आत्मा सदैव एक रूप है। ऐसे नियत स्वभाव को जो देखता है उसे अकेली पर्याय बुद्धि न रहेगी। अकेली पर्याय बुद्धि माने उसने जो अनादि से एकांत रूप पर्याय में होते हुए अल्प विकारी आदि भावों को देखकर यही आत्मा है, ऐसी जो इसको पर्याय बुद्धि चली आई है वो न होगी। किंतु इसको फिर क्या होगा कि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन होगा। क्यों कि नियत नय से अपने नियत स्वभाव को नियत स्वभाव स्वरूप अनंत धर्मात्मक आत्मा को देखने से यह नियत स्वभाव रूप भाषित हो, ऐसा इसमें विद्यमान है धर्म, ऐसा धारी राखेला भाव है इसका। तो पर्याय बुद्धि वाला जीव कभी आत्मा को एक रूप नियत स्वभाव से नहीं देख सकता और न उसके नियत नय होता है, क्योंकि उसके तो सब कुनय है या नया भास है। आगे देखते हैं, देखो 154 पेज, बहुत इसमें स्पष्टता आएगी। क्या स्पष्टता है इस पैराग्राफ में कि अपने को ये यहाँ क्या आचार्य परमात्मा का वास्तविक तात्पर्य है नियत नय में, वो अपने सामने आएगी बातें। यहाँ द्रव्य के त्रिकाल स्वभाव को ही नियत कहा है। जिस प्रकार उष्णता वह अग्नि का नियत स्वभाव है, अग्नि सदैव उष्ण ही होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अग्नि उष्णता रहित हो। ऐसा कभी हो सकता है? विचार करके देखते हैं अपन। उदाहरण दिया ना आचार्य परमात्मा ने कि अग्नि की उष्णता जिस प्रकार अग्नि में नियमित है, नियत है, ऐसे आत्मा त्रिकाल एक रूप नियत स्वभाव से रहने वाला है। कोई समय ऐसा हो कि अग्नि ठंडी मालूम पड़े, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अग्नि उष्णता रहित हो। उसी प्रकार चैतन्यपना आत्मा का नियत स्वभाव है। जैसे अग्नि का उष्ण स्वभाव नियमित है, नियत है, ऐसा ही इस आत्मा का चैतन्यपना नियत स्वभाव है। और उस स्वभाव से जब देखो तब आत्मा एक रूप चैतन्य स्वरूप में ज्ञात होता है। यह धर्म आत्मा में है, इसकी चर्चा यहाँ नियति नय से की जा रही है। क्या समझ में आई बात? कि यहाँ त्रिकाल स्वभाव को ही नियत कहा। जैसे अग्नि कभी उष्णता से रहित नहीं होती, ऐसा अग्नि का धर्म है कि उसमें सदैव उष्णता हो। ऐसे ही इस आत्मा में नियत नय से एक ऐसा नियत धर्म है कि यह जब देखो तब चैतन्य रूप ही भाषित हो। यह कभी चैतन्य पने से रहित नहीं होता। जब देखो तब आत्मा एक रूप चैतन्य स्वरूप में ज्ञात होता है। अभी देखो आगे, यद्यपि पर्याय में भी नियतपना है। पर्याय का नियतपना माने क्रमबद्धपना, पर्याय का नियतपना माने क्रमबद्धपना, कि जो पर्याय जिस समय में जो होनी है वह अपनी क्रमबद्धता से उस काल में उपस्थित होती है, ये भी उसका नियत है। लेकिन यहाँ इसकी चर्चा नहीं। यहाँ तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो स्वभाव है वो नियत नय का विषय कहकर उसको यहाँ नियत धर्म का, उसको अनियत में लेंगे पर्याय वाले भाव को। अभी देखो, यद्यपि पर्याय में भी नियतपना अर्थात क्रमबद्धपना है, यानी जिस समय जिस पर्याय का होना नियत है, फिक्स है, नियत माने फिक्स है, वही होती है, उसके क्रम में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा पर्याय का नियत स्वभाव है। ये पर्याय का नियत स्वभाव ये द्रव्य का अनियत भाव है,
क्योंकि ये पर्याय भाव। परंतु इस समय यहां उसकी बात नहीं है। यहां तो निमित्त की अपेक्षा रहित आत्मा का जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वाभाविक धर्म है, उसका नाम नियत स्वभाव है और वह नियत नय का विषय। ठीक है, अभी देखो इसकी खुलासा करते हैं। जिस प्रकार अग्नि का उष्ण स्वभाव है वह नियत ही है, निश्चित ही है। अग्नि सदैव उष्ण होती है, अग्नि सदैव उष्ण ही होती है। उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य स्वभाव नियत, निश्चित, सदैव एक रूप है। नियत स्वभाव से आत्मा अनादि अनंत एक रूप नियत परम पारणामिक स्वभाव रूप ही भासित होता है। ये जो इस प्रकार आत्मा का ज्ञान में भासित होना, ऐसा ये धर्म आत्मा में पड़ा हुआ है, उसका नाम है नियतिनय। या यूं कहें कि ये नियतिनय का विषय क्या, कि नियतिनय का विषय ये है कि आत्मा अपने चैतन्य वीतरागमयता के स्वभाव वाला नियत रूप से है, जैसे कि अग्नि उष्णता से नियत है। ये वाली बात यहाँ लेना। देखो, नियत स्वभाव से आत्मा, पेज नंबर 154 पर दूसरा पैराग्राफ चलता है। नियत स्वभाव से आत्मा अनादि अनंत एक रूप नियत परम पारणामिक स्वभाव रूप ही भासित होता है। बंध मोक्ष के भेद भी उसमें दिखाई नहीं देते। क्यों? कि बंध मोक्ष के भेद ये पर्याय भेद हैं, और पर्याय का क्या स्वभाव है कि वह कभी एक रूप नहीं होती। पर्याय का स्वभाव है विध विध रूपता। तो ये जो बंध है और ये जो मोक्ष पर्याय है, ये जो बंध मोक्ष का भेद है जीव का, लेकिन ये पर्याय भेद है, ये नियत नय का विषय नहीं है। नियत नय का विषय तो सदैव त्रिकाल एक रूप स्वभाव से रहना, ऐसा ये नियत नय का। जैसे अग्नि का सदैव उष्णता रूप ही रहना, ऐसा उसका नियत है, नियमित है, ये ही उसकी व्यवस्था है। ये नियत लेना। देखो, बंध और मोक्ष की पर्यायें नियत नियत अर्थात स्थायी एक रूप नहीं है, परंतु वे पर्यायें अनियत हैं। उदय, उपसम, क्षयोपसम या क्षयक, ये चारों भाव भी अनियत हैं। जीव के 5 असाधारण भाव आते हैं ना, उसमें पंचम परम पारणामिक भाव, उसको पंचम भाव कहा। पंचम भाव यानी 4 से अतिरिक्त 5वां गिनाया तो पंचम कहा। उसको क्या कहना है? परम पारणामिक स्वभाव। परम पारणामिक स्वभाव का क्या है कि यह निरपेक्ष है और अनादि अनंत है और ध्रुव रूप है और एक रूप है। परम पारणामिक किसे कहते? जीव के 5 भाव गिनाए गए। परम पारणामिक कौन? कि जो सदैव है, अनादि अनंत, निरपेक्ष, एक रूप, ध्रुव स्वरूप है, वो परम पारणामिक। और उदय, उपसम, क्षय उपसम, ये 4 पर्याय भाव गिनाए गए। इसमें निर्मल भाव भी आ गए, मलिन भाव भी आ गए, अल्प भाव भी आ गए, पूर्ण भाव भी आ गए। किसमें? 4 में आ गए, उदय, उपसम, क्षय उपसम। ये जीव को, ये असाधारण भाव की चर्चा आई ना, तत्वार सूत्र में भी आई, अपने पंचास्तिकाल में भी आई। इसका क्या अर्थ है? तो ये 5 भाव जो जीव के गिनाए, इसका क्या अर्थ है? कि जीव, जो कहीं भी कोई जीव हो, इन 5 भाव, कोई जीव हो, चाहे वो निगोद में रहा हुआ हो, चाहे सिद्ध अवस्था में रहा हुआ हो, चाहे संसार में भटकता हुआ जो 4 गति में, वो कोई जीव हो, अनंत जीवों में एक ये व्यवस्था है कि इन 5 भावों के अंतर्गत ही वह जीव दिखाई देता है, अथवा जीव जो दिखाई देता है वो ये 5 भाव स्वरूप दिखता है। लेकिन ये जीव में 5 भाव में 2 प्रकार हैं। एक पर्याय प्रकारता वाले भाव,
एक द्रव्य स्वभाव प्रकारता वाला भाव, वो परम पारणामिक निरपेक्ष अनादि अनंत एक रूप नियत पने रहता हुआ, और उपसम छह उदय उपसम छह छह उपसम ये वाले भाव पर्याय भाव हैं, सो ये अनियत भाव हैं और पारणामिक भाव नियत भाव। ये चारों भाव भी अनियत हैं, परम पारणामिक स्वभाव ही नियत है। आत्मा का सहज निरपेक्ष शुद्ध स्वभाव ही नियत है। नियत ने आत्मा को सदैव ज्ञायक स्वभाव रूप ही देखता है। तो ज्ञायक स्वभाव कैसा है कि ये अनादि अनंत निरपेक्ष सदैव एक रूप रहने वाला ध्रुव भाव है। तो ये ऐसे ध्रुव भाव को देखने वाले नय का नाम है नियति नय, और उसका विषय कौन है कि जो सदैव एक रूप रहे, ऐसा जो स्वभाव भाव है वो नियत नय का विषय है। शुद्ध निश्चय नय का भी हाँ कह सकते, लेकिन यहाँ चर्चा का ज्ञान प्रधान शैली में चलती है। यहाँ दृष्टि का विषय नहीं बता रहे, यहाँ आत्मा क्या है उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो आत्मा में यदि अनियत पने का धर्म है, और उसी काल में नियत पने का धर्म है। काल की भिन्नता नहीं और किसी को किसी की भिन्नता नहीं, ये सदैव ही नियत अनियत स्वभाव वाला है। तो यह नियत स्वभाव की चर्चा है। देखो आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, वह नियत निश्चित हुआ अनादि अनंत स्वभाव है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जीव के जो अनियत भाव हैं, बंद भाव से रहा जीव मुक्त भाव हो सकता है, हो सकता है। बंद भाव से रहा जीव मुक्त भाव हो सकता है। मलिनता से परिणमा जीव निर्मल परिणमित हो सकता है। अल्पता से परिणमा जीव पूर्णपने परिणमित हो सकता है। ये अनियतपना है, लेकिन यह इसका ज्ञायक चैतन्य स्वभाव ये त्रिकाल एक रूप है, इसमें बदलता नहीं है। ये इसका नियत स्वभाव। देखो उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आत्मा के ऐसे स्वभाव को जानने वाला जीव पर्याय के अनेक प्रकारों को भी जानता है, तथापि उसे पर्याय बुद्धि नहीं होती। पर्याय बुद्धि वाला अपने द्रव्य स्वभाव के नियत पने को नहीं जानता, इसलिए वह पर्याय में जो अनियत भाव हैं उनमें ही अपने आप रूपता की कल्पना करता है, विपरीत मान्यता करता है। तो वह पर्याय बुद्धि वाला ना तो पर्याय का जानने वाला है और न द्रव्य स्वभाव का जानने वाला। और जिसने अपने को नियत स्वभाव स्वरूप देखकर जानकर अपने को नियत स्वभाव वाला स्वीकार किया, वह अनेक प्रकार की पर्यायों की विविधता को जानता तो है, लेकिन उसको पर्याय बुद्धि कभी नहीं होती। आत्मा के नियत एक रूप ध्रुव स्वभाव को जानने से उसी का आश्रय होता है। इसके अतिरिक्त किसी निमित्त का, किसी विकल्प का या किसी पर्याय के आश्रय की मान्यता नहीं रहती। इस प्रकार प्रत्येक नय से शुद्ध आत्मा की ही साधना होती है। तो साहब ये नियत नय से तो समझ में आ गई बात, शुद्ध आत्मा की बात है, पर अनियत नय से कि उससे भी शुद्ध आत्मा की ही बात होती है, उसी की ही साधना होती है, उसी का ही आश्रय होता है। क्योंकि नय किसको होता है? अनंत धर्मात्मक वस्तु को उस शुद्ध ज्ञान में व्यापने वाले अनंत नयों से ऐसी शुद्ध ज्ञान प्रमाण आत्मा को स्वानुभव से जो जानता है, जिसको स्वानुभव से वह प्रमेय हुआ है, उसको नय है। तो नियत नय से जाने तो शुद्ध आत्मा को जानता है, और अनियत नय से जाने तो भी शुद्ध आत्मा। क्योंकि क्या? अनियत नय से अनियत पना जानता है और नियत नय से नियत पना जानता है, तो वो दोनों जानता है। इस प्रकार प्रत्येक नय से शुद्ध आत्मा की ही साधना होती है। जो जीव अंतरंग में
शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को नहीं देखता, उसके एक भी नए सच्चा नहीं होता। जैसे कोई कहे कि ऐसा नियम बनाओ कि जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, उसी प्रकार यह नियति नय आत्मा के स्वभाव का ऐसा नियम बांधता है। नियति नय कौन है? नियति नय आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म को जानने वाला ज्ञान का अंश है। नय कौन है? धर्म। नियति नय, नियति नय ज्ञान का अंश है, वो आत्मा के धर्म को देखने जानने वाला भाव है। तो वो इस नियत नय ने ऐसा नियम बांध दिया। नियम बांध दिया माने उसने उस आत्मा के नियत नियमित स्वभाव को देखा या देखता है कि इसने नियत नय ने आत्मा के स्वभाव का ऐसा नियम बांधता है कि जो कभी पलट ना सके। आत्मा का नियम क्या है? प्रश्नवाचक। कि अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव से त्रिकाल रहना ही उसका नियम है। ये आत्मा निगोद में रहे तो ज्ञानानंद स्वभाव को छोड़ दे क्या? ये त्रियंच में, नरक में, मनुष्य में, देव में कहीं रहे, यह अपने ज्ञानानंद स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। तो नियम हो गया कि नहीं? जो आत्म स्वभाव के ऐसे नियम को जानता है वह नियम से मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ तो अग्नि का उदाहरण दिया था ना। अग्नि जैसे रसोई घर में चूल्हे स्टोव की अग्नि है, वो तेरे काम आने वाली अग्नि होने से अच्छी अग्नि है, और किसी का घर दुकान मकान जलता हो तो वो अग्नि खराब अग्नि है, ये तेरी कल्पना है। अग्नि कैसी है कि ये भी उष्ण है और वो भी उष्ण है। नियम तो ये बंधा ना। ऐसे ही इस आत्मा का ऐसा नियम बंधा हुआ है, यानी यह नियत स्वभाव से नियत रूप जानने में आता है। कैसा कि त्रिकाल एक रूप चैतन्य परमात्म तत्व ही जानने में आता है। देखो, यह आत्म स्वभाव के गीत संतों के अंतर अनुभव में से यह झनकार उठी है कि अरे जीव, तूने अपने नियत परमानंद स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ये संतों के अंतर वैभव में से यह बात निकल करके, ये ध्वनि झनकार निकल करके आती है कि हे जीव, तू अनादि से दुखी है, क्लेश में पड़ा है, लेकिन तूने कभी अपने परमानंद स्वभाव को छोड़ा नहीं है। तेरा सहज ज्ञान और आनंद स्वभाव तुझ में नियत है। तू सदैव अनाकुल शांत रस का कुंड है। कब कि जब तेरा चित्त कदाचित अत्यंत अशांत हो, उस काल में भी तुम नियत स्वभाव से देखने पर, नियत न के विषय रूप नियत स्वभाव से देखने पर सदैव शांत परमानंद स्वरूप हो। शांत रस का कुंड है। यदि अग्नि कभी अपनी उष्णता को छोड़ दे तो भगवान आत्मा अपने पवित्र चैतन्य स्वभाव को छोड़े। ऐसा न्याय से, लॉजिक से कहते हैं बात। लॉजिक है ये। अग्नि को कभी आप कल्पना करो, अगरबत्ती में भी वो थोड़ी सी अग्नि है, वो जरा सी, तो वो भी उष्णता के स्वभाव से परिणत है और उष्णता के स्वभाव स्वरूप है। कोई हो, अग्नि कभी उष्णता को छोड़े तब ही तुम यह विचार करना कि मेरा परमानंद स्वभाव कहीं खो गया है। अन्यथा जैसे अग्नि कभी उष्णता को नहीं छोड़ती, ऐसे ही यह भगवान आत्मा तेरी पर्याय में कितनी ही अपवित्र मलिनता असुचिता का भाव हो, लेकिन यह शुचिता स्वरूप अपना जो परमानंद पवित्र स्वभाव है, ये अपनी पवित्रता और आनंद भाव को कभी छोड़ता नहीं है।
देखो ऐसा कभी नहीं होता। केवल ज्ञान और परम आनंद प्रकट होने के सामर्थ्य से सदैव परिपूर्ण ऐसा तेरा नियत स्वभाव। अभी सुनते समय भी ऐसा ही स्वभाव, सुनने का विकल्प छोड़कर स्वभाव को देखे तो भी ऐसा ही स्वभाव। उस स्वभाव के अवलंबन से ही धर्म प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त कहीं बाहर से धर्म नहीं आता। एक बार अंतर में अपने ऐसे नियत स्वभाव को देख। नियत न से देखने पर पवित्रता का पिंड आत्मा स्वयं चैतन्य स्वभाव से नियत ज्ञात होता है। ऐसा इस आत्मा का धर्म है। यह धर्म आत्मा को सदैव अपने परम शुद्ध अमृत रस में डुबो रखता है, अपने शांत उपशम रस में स्थिर नियत रखता है। नरक में हो कि स्वर्ग में हो, अज्ञान दशा का समय चलता हो कि साधक दशा का समय हो, निगोद में था तब या सिद्ध दशा में होगा तब, कभी भी वह अपने स्वभाव को बदलकर अन्य रूप नहीं हो जाता। ऐसा आत्मा का नियत स्वभाव है। जो ऐसे नियत स्वभाव को जाने, उसके पर्याय में ऐसा ही नियत भाव होता है कि वह अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करे। कितनी स्वभाव की यहाँ पर चर्चा, यानी आचार्य अभी कहा ना, ये चैतन्य का गीत है। आचार्य भगवान की ध्वनि में यह झनकार उपस्थित है। ये झनकार झनक रही है। कैसी झनकार झनक रही है कि तू कहीं रहा हो, वादक दशा में, साधक दशा में, निगोद में रहा अथवा सिद्ध हो जाएगा। और तेरी परिणति में क्या कोई कषाय की तीव्रता होती हो कि मंदता होती हो, नरक में रहता हो कि स्वर्ग में रहता हो, तेरा यह चैतन्य पवित्र निर्मलानंद स्वरूप त्रिकाल रहने वाला स्वभाव ये नियत पने वस्तु में मौजूद है। इसका भरोसा कर। अभी अपने को काय का भरोसा आता है? अभी अपने को वर्तमान पर्याय में जो परिणमन अपने को राग होता है ना, वो राग का जो वेदन होता है वो ज्ञान में होता है। राग का जो वेदन है वो ज्ञान में, और उस राग के वेदन को जानता हुआ उतना ही अपने को, वैसा ही अपने को यह मान करके बैठा है। और इसके इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो नियत त्रिकाल एक रूप ध्रुव स्वभाव पवित्र निर्मलानंद मौजूद है, और वह एक कैसा मौजूद है कि जब देखो तब ऐसा ही ज्ञात हो। ऐसे धर्म स्वरूप वस्तु होने पर भी ये राग की अवस्था का वेदन करता हुआ उस रूप ही अपने को मानता है। इसलिए यह जगत में ये संसार की चार गति में परिभ्रमण करता दुखी हैरान परेशान है। क्यों कि जरा मंदिर जी में गए, वहां जाकर के भगवान की वीतरागी छवि देखी, वीतरागी छवि पर तेरा जो लक्ष्य गया, अंतरंग में एकदम भक्ति का बहुत तीव्र भाव उठा, कषाय एकदम मंद पड़ गई। ओ हो वो उसी मंद कषाय में झूम गया कि यही मैं। और उसे लगा कि वाह वाह वाह, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अरे ये एक समय की अवस्था है, ये पलट करके मंद राग तीव्र हो जाएगा। और ये जरा सा विचार में लेके देख लेना, होता है कि नहीं होता है। कोई राग मंद हुआ है तो वो बहुत लंबे समय चलेगा नहीं, असंख्य समय में ही पलट करके वह पलट जाता है। हाँ, पलटता है तेरे असंख्य समय में। यदि कुछ समय चल भी जाए वो मंदता, तो असंख्यात समय बाद वह पलट करके तीव्र हो जाती है। कहाँ भटक रहे हो? ये जरा भक्ति के भाव में एकदम आकर के ओ हो ऐसे लगे यही में हो। वो तुम नहीं हो, तुम तो नियत स्वभाव स्वरूप हो। तुम्हारे में एक ऐसा धर्म पड़ा है कि तुम अपने नियत स्वभाव को देखो तो तुम नियत स्वभाव स्वरूप हो, ऐसा भाषित हो।
देखो नीचे चर्चा आई, एक ओर देखने से अनुकूलता में राग हो और फिर वह बदलकर प्रतिकूलता में द्वेष, इस प्रकार आत्मा अनियत स्वभाव से लक्ष्य में आ रहा है। क्या करे, पर्याय में वर्तते हुए राग द्वेष के परिणाम हैं, उनको ही देखता जानता हुआ उससे आत्मा लक्ष्य में ले। क्या करे ये, अभी अपन बात कर रहे थे ना, कषाय की मंदता का परिणाम आया, वो परिणाम का वेदन हुआ, वो वेदन के काल में ये मैं हूं ऐसा लक्ष्य करता है, आत्मा का लक्ष्य वहां करता है ना, तो उसको ये अनियत स्वभाव से आत्मा लक्ष्य में आता है। और दूसरी ओर से देखने पर तीन लोक की चाहे जैसी प्रतिकूलता आ पड़े, तथापि आत्मा कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसा उसका नियत स्वभाव। इस प्रकार दोनों स्वभावों से जो आत्मा को जानता है, दोनों तो क्या ये क्यों कही बात गुरुदेव ने कि पर्याय में भी जो भाव पलट पलट करके होता है वह भाव तेरा भाव ही है, पर वह अनियत भाव है। और तेरा एक भाव जो कभी पलटता ही नहीं, बदलता ही नहीं, त्रिकाल पवित्र निर्मलानंद स्वरूप रहता है, वह भी तेरा ही भाव है। इस प्रकार दोनों स्वभाव, आत्मा का द्रव्य स्वभाव ध्रुव भाव, स्वाभाविक रहने वाला त्रिकाल भाव, और पर्याय में होते हुए निर्मल मलिन कोई प्रकार के परिणाम, ये दोनों स्वभावों से यानी परिणमन स्वभाव से और नियत स्वभाव से, या यहाँ की भाषा में कहो नियत स्वभाव से और अनियत स्वभाव से जो आत्मा को जानता है, तो उसे क्या होती है कि उसे ध्रुव एक रूप स्वभाव की महिमा आती है। यानी जो जीव अपनी पर्याय में परिणमित रागादि कषाय की मंदता तीव्रता का वेदन करता हुआ है, वो ये राग का वेदन है ऐसा जानकर, और मैं त्रिकाल निर्मलानंद एक रूप स्वरूप प्रभु आत्मा हूँ ऐसा जो जानेगा, उसको किसकी महिमा आएगी, आप ही बता दो। नियत स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की उसकी महिमा आएगी ना। क्यों करके उसे इसकी महिमा आएगी, राग की, मंद राग की, भक्ति के राग की, दयादान पूजा के राग की महिमा रह जाएगी। तो वो उसको तो ध्रुव एक रूप स्वभाव की महिमा आकर उसमें वह अंतरोन्मुख हुए बिना नहीं रहेगी। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता न हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव अनादि अनंत एक रूप है, उसका नाम नियत स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव ऐसा नियत है कि उसमें उष्णता होती ही है, कोई काल में बताओ ना होती। उसी प्रकार आत्मा में ऐसा नियत धर्म है कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव से वह कभी पृथक नहीं होता। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव अनंत सहजानंद की मूर्ति है। उस स्वभाव को देखने वाले ज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानते हैं कि किन्हीं अनुकूल निमित्तों से मेरा स्वभाव नवीन उत्पन्न होता है, अथवा किन्हीं प्रतिकूल निमित्तों से मेरा स्वभाव नष्ट हो जाता है या उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये कौन माने? अज्ञानी। अज्ञानी क्या मानता है कि ये अनुकूल निमित्त होंगे तो मेरे स्वभाव की उत्पत्ति होगी, और यदि प्रतिकूल निमित्तों में मैं पड़ा रहा तो मेरा स्वभाव नष्ट हो जाएगा अथवा बदल करके मलिन हो जाएगा। ये कौन कहे कि ये सारी मान्यता अज्ञानी की। ज्ञानी कभी नहीं मानते
अनुकूल निमित्तों से मेरा स्वभाव निर्मल नवीन उत्पन्न होगा अथवा प्रतिकूल निमित्तों में परिणमित होने से या उनकी तरफ लक्ष्य करने से मेरे स्वभाव का नाश हो जाएगा, ऐसा वे नहीं मानते। इसलिए उन ज्ञानियों को चाहे जैसे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में भी अनंतानुबंधी राग द्वेष होते ही नहीं। बोलो, लगे तो हमें ऐसा कि इनके राग द्वेष का परिणमन किसी में, ऐसे रामचंद्र जी का उदाहरण आता है, भरत बाहुबली का उदाहरण आता है, तो लगे ऐसा कि ये कोई कषाय की तीव्रता है, वो तीव्रता होगी लेश्य अपेक्षा, लेकिन अनंतानुबंधी की जाति की नहीं है, अधिक समय टिकने वाली है, अधिक समय नहीं टिकती। उससे उस प्रकार की मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता, अनंत संसार का बंध नहीं होता। हाँ, ऐसा ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में भी अनंतानुबंधी राग देश होते ही नहीं। वे जानते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं कि हमारा आत्मा त्रिकाल चैतन्य ज्ञायक रूप से नियत है। हमें अपने ज्ञायक स्वभाव से छुड़ाने की किन्हीं संयोगों की तो शक्ति नहीं है, और पर्याय के क्षणिक विकार में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि हमें अपने स्वभाव से पृथक कर दे। बोलो, अभी ये जोर आता है कि नहीं आता है? ये ऐसा त्रिकाल निर्मल पवित्र ज्ञान आनंद स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा नियत स्वभाव से रहने वाला यह वस्तु तत्व, इसकी नियतता को, इसके स्वभाव को कोई खंडित कर सके ऐसे न किसी संयोग निमित्त की शक्ति है और न किसी पर्याय में होते हुए क्षणिक विकार की शक्ति है। अरे तीव्र से तीव्र परिणाम आता हो कषाय का, लेकिन उसमें ये शक्ति नहीं है कि इसकी निर्मलता को आंच भी आ जाए, और कितनी ही मंद कषाय का परिणाम हो उसकी भी शक्ति नहीं है कि ये कोई निर्मलता में 1% भी बढ़ोतरी कर दे। वो तो जो है वो है, नियत है। पर्याय के क्षणिक विकार में ऐसी शक्ति नहीं है कि हमें अपने स्वभाव से पृथक कर दे। जिस प्रकार लोग नियम लेते हैं ना कि हम अमुक वस्तु नहीं खाएंगे, अब हम अमुक वस्तु सेवन नहीं करेंगे, ऐसा नियम लेते हैं, तो कहते हैं उसी प्रकार आत्मा के नियत स्वभाव का ऐसा नियम है। वो नियत स्वभाव अनादि से नियम लेके पड़ा है। क्या नियम लेके पड़ा है कि 3 काल में कभी भी अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप में नहीं होऊंगा, नहीं होना है। जो घड़ी घड़ी में बदलता है उसे नियम नहीं कहा जाता। नियम कहते हैं ना, एक सामान्य चर्चा, नियम किसे कहते हैं कि अभी सुबह नियम लिया, फिर आधे घंटे बाद दूसरा नियम हो गया, वो नियम बदल दिया, इसे नियम तो नहीं कहते। नियम तो यह है वस्तु एक ही, लिया सो लिया, अनादि अनंत ये वस्तु में अनादि से ही ऐसा नियम पड़ा है कि ये मैं कभी विभाव रूप होता ही नहीं हूं। विभाव के परिणमन होने पर भी मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला चैतन्य ज्ञानानंद, ये मैं कभी विभाव रूप नहीं होना मुझे, ऐसा मेरा नियम है। देखो यह किसकी बात चल रही है, किसकी चल रही है कि यह भगवान आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं। 72 गाथा में भगवान आत्मा किसे पुकारा? आचार्य भगवान ने मुझे संबोधन किया भगवान आत्मा। ये जो भगवान आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं, यानी आत्मा में जो धर्म हैं उनकी यह महिमा गाई जा रही है। अज्ञानी को अनादिकाल से अपने स्वभाव की महिमा नहीं रुचती और वह पर की महिमा करता है। पर की महिमा क्यों करता है? इसको अपने स्वभाव की महिमा रुचि नहीं, तो ये निमित्तों की महिमा करे
और निमित्तों के लक्ष्य से उपजने वाले राग आदि की महिमा करे, पर की महिमा करता है। जहां उच्च प्रकार के हीरे जवाहरात आभूषणों की महिमा सुनता है तो उसकी महिमा आ जाती है। अरे वाह, 3 करोड़ रुपए का इतना सा हीरा, महिमा आ जाती है। लेकिन अपना यह आत्मा स्वयं 3 लोक का प्रकाशक चैतन्य हीरा है। उसके स्वभाव की महिमा गाई जा रही है आचार्य भगवंतों के ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा। उसे सुनने में अज्ञानी को रुचि या उत्साह नहीं आता। रुचि नहीं आती, उसकी उत्साह नहीं आता, ये लगता ही नहीं उसे कि ये मेरी बात चलती है। यहाँ तो जिसे आत्मा का स्वभाव समझने की जिज्ञासा जागृत हुई है उसे आचार्य देव समझाते हैं। किसको समझाते हैं? कि उनने अपना शिष्य फिट कर दिया है इस प्रकरण में। 47 नए का प्रकरण जो प्रस्तुत किया आचार्य भगवान ने, तो उन्होंने अपने शिष्य को वहां फिक्स कर दिया है। कौन सा शिष्य है उनका? जिसने पूछा है कि महाराज यह आत्मा कौन है, कैसा है तथा यह किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ऐसी जिज्ञासा यदि तुझे जागी हो भैया तो उसके लिए ये चर्चा चलती है। 25 नए की भी चली वो भी उसके लिए, 26वें नए की चलती है वो भी उसके लिए, आगे भी जो चर्चा है वह उसी के लिए। तो अपना सोच लो कि अपन ने ये 47 नए का जो प्रकरण आचार्य भगवान ने कहा उसकी जो क्लास चल रही है, हमने उस क्लास में एडमिशन ले लिया है कि नहीं ले लिया है? तो कैसे लेते हैं उसमें एडमिशन? कि आत्मा को समझने की जिज्ञासा हो, यही तेरा यहाँ इस क्लास में एडमिशन है। देखो, आत्मा का शुद्ध स्वभाव त्रिकाल नियमित है। गंभीर है ये पैराग्राफ, थोड़ा है ना, थोड़ा उपयोग इधर उधर हो तो समेट कर सुनना। आत्मा का शुद्ध स्वभाव त्रिकाल नियमित है, ये तो चर्चा चली आई ना अभी तक। उसी के आधार से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त कहीं बाहर में से, विकार में से या क्षणिक पर्याय में से शुद्ध पर्याय नहीं आती है। अनेक साधक जीव हुए हैं और अनेक साध्य हुए। ये सब जीवों की पर्याय में जो शुद्धता का परिणमन हुआ, वह शुद्धता का परिणमन अपने त्रिकाल नियमित नियत पवित्र स्वभाव के आधार आश्रय से हुआ है। बाहर किसी निमित्त से, किसी विकार के किसी प्रकार में से या क्षणिक पर्याय रूप जो परिणति है उसमें से शुद्ध पर्याय नहीं आती। भगवान आत्मा ने अपनी पवित्रता के पिंड को कभी छोड़ा नहीं है। पर्याय में जो शुद्धता प्रकट होती है वह तो पहले नहीं थी और नवीन प्रकट हुई, इसलिए वह शुद्धता अनियत है। और जिसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रगटी नवीन उपजी, वह वस्तु वह नियत रूप है। और शुद्ध स्वभाव ध्रुव रूप से सदैव ऐसे का ऐसा ही है, इसलिए वह नियत है। पर्याय जिस समय जो होना हो वही होती है, ये बात तो पक्की है। तो इस प्रकार से पर्याय का जो नियत पना है उसकी इस नियत नय में बात नहीं चलती है। ये थोड़ा अलग रखना विषय को। यहाँ ध्रुव स्वभाव त्रिकाल रहने वाला ऐसा एक इसमें स्वभाव पड़ा है कि वह त्रिकाल ऐसे का ऐसा ही रहता है। और इसमें ऐसा धर्म पड़ा है कि उस त्रिकाल स्वभाव को जब देखो तो यह आत्मा अपने त्रिकालिक स्वभाव, नियत स्वभाव, नियमित स्वभाव से ऐसा ही ज्ञात होता है। देखना अनियत पना है, पर देखा जिसको जाए वो नियत है। देखना तो अनियत है क्योंकि वो पर्याय भाव है। अब यहाँ कहते हैं कि आप यूं भी तो कहते हो साहब
कि जितने द्रव्य हैं जगत के उनकी 3 काल की होने वाली पर्यायें वे भी नियत हैं। वे भी अपने अपने जन्म क्षण में उत्पाद रूप उपस्थित होती हैं और पूर्व पर्याय वे को प्राप्त होती है। ये पूरी वस्तु स्वरूप की व्यवस्था आपने ही बताई। अरे वो नियत पने की यहाँ बात नहीं, पर्यायों की नियमितता, पर्यायों की क्रमबद्धता, ये जो कुछ भाव है ये पर्यायों में वर्तने वाला नियमितपना, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। ये थोड़ा अलग रखना चित्त में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी? बात चल रही है त्रिकाल ध्रुव एक रूप ज्ञानानंद चैतन्य भाव की। वो ऐसा नियत रहे, ऐसा उसका नियमितपना वस्तु में मौजूद है। और यहाँ पर्यायों की नियमितता या पर्यायों का नियतपना, वो पर्यायों की बात है, वो यहाँ बात है। क्योंकि नियत के समक्ष फिर अनियत स्वभाव का भी कथन करेंगे, तो अनियत में किसका कथन करेंगे? पर्यायों का कथन करेंगे। उसमें पर्याय की बात लेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि पर्यायों के नियत पने की, अर्थात के क्रमबद्ध पर्याय की जो बात है उसमें नियत और अनियत ऐसे 2 प्रकार नहीं है। अब जरा समझना, बात उठ गई है और गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट भी करी है। पहले तो ये समझना आराम से, धीरे से, पहली बात ये समझना कि नियत धर्म से, नियत नय से जो चर्चा यहाँ पर अपने सामने है वह आत्मा के अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव की बात है ना। इसमें पर्यायों की बात नहीं है। क्यों कि ये पर्यायें त्रिकाल नहीं है, एक रूप नहीं रहती, ध्रुव नहीं रहती। तो एक रूप ध्रुव त्रिकाल ऐसे के ऐसे रहने वाला भाव वो नियत है, वो नियत न का यहाँ विषय है। लेकिन कभी कोई सोचे कि पर्याय तो सर्वथा अनियत है, क्योंकि यही कहा ना, अरे पर्याय अनियत है अर्थात वे त्रिकाल वैसी की वैसी नहीं रहती, इसलिए अनियत कही। लेकिन अनियत का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वे जब चाहे तब वो पर्याय हो जाए, ऐसा नहीं है। वो बात को यहाँ अपने को पकड़ना है, गड़बड़ ना हो, इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री अपने सामने बात कहते हैं कि पर्यायों के नियत पने की, यानी कि पर्यायों की क्रमबद्धता की जो बात है उसमें नियत और अनियत ऐसे 2 प्रकार नहीं है। उसमें तो नियत का एक ही प्रकार है। अब इसमें क्या मतलब निकला कि अनित्यता रूप या अनियत पने रूप जो पर्याय हैं वे पर्याय नियत हैं। पर्याय तो स्वयं वस्तु अपेक्षा अनियत हैं, लेकिन वे अनियत पर्याय स्वयं नियत पने से है, ऐसा लेना। कोई भी पर्याय अनियत नहीं है, परंतु इस समय तो आत्म वस्तु में नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव ऐसे दोनों धर्म उतारना है। वस्तु में कौन कौन से धर्म कहे कि नियत न और अनियत न, नियत धर्म और अनियत धर्म। तो नियत धर्म किसे कहना कि त्रिकाल रहने वाले एक रूप स्वभाव भाव ध्रुव भाव को नियत है। वो नियम से वस्तु में कभी उससे पृथक होता नहीं, बदलता नहीं, ऐसे का ऐसा रहता है। और वस्तु में ही प्रत्येक समय में बदल जाने वाली जो वर्तमान हालत दशा अवस्था होती है वो भी उस वस्तु का स्वभाव है और वो अनियत स्वभाव है। और ऐसा जो अनियत पर्याय है वो स्वयं नियत पने वस्तु। गड़बड़ तो नहीं, ज्यादा उलझन तो नहीं, साफ है ना बात। देखो यहाँ नियत अर्थात द्रव्य का एक रूप स्वभाव और पर्याय का क्रम नियत है, परंतु पर्याय स्वभाव त्रिकाल एक समान रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे यहाँ अनियत स्वभाव का। साफ है बात। वो उस एंगल, जो एंगल से बात है वो एंगल से पकड़ो, तुरंत पकड़ में आती है। जब पर्याय का नियत पना यानी क्रमबद्ध पना कहना हो उस समय तो विकार भी नियत कहा जाता है। नियत है वो, उस समय का विकार नियत है।
ज्ञान नियत है, ज्ञेय नियत है, विकार नियत है, संयोग और निमित्त भी नियत है कि नहीं? जो हों वही होते हैं, अन्य नहीं होते हैं। जिस समय जो होना है वह सब नियत ही है। ऐसे नियत के निर्णय में भी अनियत पर्यायों की दृष्टि छूटकर अपना जो नियत ज्ञान स्वभाव है उसकी दृष्टि हो जाती है। और वस्तु का नियत अनियत स्वभाव कहा, उसके निर्णय में भी ध्रुव स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। ये बात पीछे कह दी है गुरुदेव ने कि आत्मा का नियतपना अनियतपना दोनों को जैसा उनका नियत रूपता और अनियत रूपता है ऐसा जो जानता है उसे सहज ही अनियत पने पर से महिमा छूटकर नियत स्वभाव की महिमा आने से उसको नियत स्वभाव का अपने ज्ञान में संचेतन होने से उसके तो वह नियत अनियतपना दोनों को जानने वाला है। यहाँ का ना ऐसे नियत के निर्णय में भी ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हो जाती है और वस्तु का नियत अनियत स्वभाव कहा, उसके निर्णय में भी ध्रुव स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। द्रव्य के नियत स्वभाव को जानने पर राग को अनियत धर्म रूप से जानता है, इसलिए राग में उसकी स्वभाव बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी को जिसने दोनों को जाना, दोनों का निर्णय किया, नियत भाव का अनियत भाव का, जिसके निर्णय में खिलावट हुई बराबर वैसी ही जैसा स्वरूप है, तो उसको क्या हुआ, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि हुई। ध्रुव स्वभाव की दृष्टि में अपने ध्रुव स्वभाव से एकत्व हो जाने से अब वह द्रव्य के नियत स्वभाव को भी जानता है और राग के अनियत स्वभाव अनियत धर्म रूप से राग को जानता है, इसलिए उस राग में स्वभाव बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार आत्मा के नियत स्वभाव को जानने पर राग से भेद ज्ञान हो जाता है। 3 लाइन और पढ़ते हैं, फिर आज की चर्चा अपन यहाँ विराम देंगे। राग होता है वह आत्मा का अनियत स्वभाव है ऐसा जाने, अथवा राग को उस समय की पर्याय के नियत रूप से जाने। 2 बातें हुई, राग को नियत भी दिखाया अनियत भी दिखाया। कैसे? राग है वह आत्मा का अनियत स्वभाव है, यानी सदा एक रूप नहीं रहने वाला स्वभाव है राग, और वह जो राग है वो उस समय की पर्याय का नियत भाव है। त्रिकाल वस्तु की अपेक्षा देखने पर वर्तमान परिणाम में उपजा हुआ राग वह अनियत स्वभाव, वस्तु का अनियत स्वभाव है, और वह जो अनियत रूप अनियत स्वभाव वाला जो राग उपजा है वह उस समय का उस पर्याय के रूप से नियत रूप है। तो भी उन दोनों में आत्मा का नियत स्वभाव उस राग से भिन्न है ऐसा भेद ज्ञान होकर स्वभाव दृष्टि होती है। ये 2.5 लाइन है, इसमें गंभीरता बहुत है। समय अपना हो गया, अपन कल यहीं से फिर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत